हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक मार्केट बेसिक्स। स्टॉक मार्केट बेसिक्स में हम बहुत सारी स्टॉक मार्केट को लेके बेसिक चीज़ों के बारे में हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न होती है, जो कि बेसिक है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की आप अगर शुरुआत करें तो चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक जिसे मानी जाती है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स मुझे मिली, कुछ मैसेजेस मिले, कुछ लोगों ने फ़ोन पे मुझसे कांटेक्ट किया, ईमेल पे कांटेक्ट किया एंड पीपल वर आस्किंग कि अभी अगर हम ये सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, तो अगर हम इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या इसके बेसिस पे हम ऐसे किसी नतीजे पे आ सकते हैं कि कहाँ पे आपको जाके बाय करना है। तो ट्रायल बेसिस पे भी अगर हमें बाय करके देखना है, तो जो भी आपने सीखा है और वो सीखने के बाद आपको उसे अप्लाई करना है मार्केट में, तो किस तरह से बाइंग डिसीजन होना चाहिए, कैसे हम स्टॉप लॉस डिफाइन करें, कैसे हमारा टारगेट हमें डिफाइन करना है। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस जैसी कुछ चीज़ होती है और उसका मतलब क्या है। सो बाय डिसीजन पता है, रिवॉर्ड हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो चीज़ें हम देखेंगे। सो आज का वीडियो डेडिकेट करते हैं उन चीज़ों को लेके जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर हमें स्टॉक मार्केट में कुछ बाइंग करनी है, इक्विटी बाइंग, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस प्रोसेस को लेके हमें किस तरह से ये बाय डिसीजन या किस तरह से हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, किस तरह से हमारा टारगेट डिसाइड करना है, इन चीज़ों के बारे में आज थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। So when we are talking about a buy decision in equity, so let me take you on a presentation. So presentation में हम देखते हैं इक्विटी बाइंग की जब हम बात करते हैं तो इसेंशियली तीन चीज़ें उसमें आती है, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक तो होता है आपका स्टॉप लॉस, कि आपने अगर बाय कर लिया है किसी भी स्टॉक को, तो वो स्टॉक को बाय करने के बाद और आपकी डायरेक्शन में अगर वो नहीं जाता है, राइट, तो वो अगर आपके डायरेक्शन के विपरीत जा रहा है, आपके व्यू के विपरीत जा रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू इनकर सर्टन लॉसेस टू यू। तो वो लॉस कितना होना चाहिए, जहां पे अगर आप एग्जिट करते हो तो उससे और ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, ये स्टॉप लॉस की टर्म का मतलब है। सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो एंट्री लेवल आपके स्टडी के अकॉर्डिंगली कहां पे आप एंटर करते हो उस स्टॉक में, जिसके बाद वो स्टॉक आपकी दिशा में आपके टारगेट की ओर बढ़ना शुरू करता है, ये एक उसका तरीका हुआ। एंड देन द थर्ड पार्ट इज टारगेट। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो या कहीं पे भी आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, तो उसके तीन विभिन्न अंग होते हैं। तो आप जब एंटर करते हो तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एक्शन, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ट, यू कैन अराइव एट अ डिसीजन कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपका टारगेट कितना होगा, राइट। तो ये तीन चीजों को लेके वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट्स समराइज। स्टॉप लॉस ऐसी चीज है, बिफोर यू मेक अ बाय डिसीजन यू मस्ट नो व्हाट विल बी द पॉइंट टू स्टॉप फ्रॉम मेकिंग फर्दर लॉस। तो लॉस होने से पहले कहां पे हम रुक सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पड़ाव रहेगा, विच विल बी नोन एज स्टॉप लॉस। मैं हमेशा स्टॉप लॉस को भी सक्सेसफुल ट्रेड ही कंसिडर करता हूं, बिकॉज दैट स्टॉप लॉस, जब आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हो उस समय पे यू आर स्टॉपिंग योर कैपिटल फ्रॉम गेटिंग इरोडेड। तो वो अपने आप में भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड है, बिकॉज इट इज सेविंग योर कैपिटल। दूसरा पॉइंट होता है आपका बाय सिग्नल या एंट्री का, जो आपका क्राइटेरिया है, एंट्री का जो पॉइंट है, उसकी हम बात करते हैं। सो एज पर स्टडी अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे आपको उस इक्विटी में बाइंग करनी चाहिए और वो बाइंग करने के बाद वो एक टारगेट तक पहुंचेगा, तो वो आपका बाय लेवल रहेगी उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अब सेल डिसीजन जो है वो आपके कैलकुलेटेड टारगेट के मुताबिक वो ट्रेड आपका चलता रहेगा, और एंटर करने के बाद, आपकी एंट्री के बाद, आपने बाइंग डिसीजन लेने के बाद उसके टारगेट तक का जो जर्नी है, वो जर्नी उस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, राइट। सो लेट अस गो टू चार्ट एंड आइडेंटिफाई अ रीसेंट ट्रेड दैट वी हैव टेकन इन द प्रीवियस वीक, और उस ट्रेड को देखते हैं किस तरह से वो ट्रेड पैन आउट हुआ और किस तरह से ट्रेडर्स ने उससे बेनिफिट भी लिया। सो ये ट्रेड जो है आई विल बी शेयरिंग इज ऑफ HDFC बैंक, और HDFC बैंक का ये जो ट्रेड है, इसमें आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट किस तरह से HDFC बैंक का जो ट्रेड था वो काफ़ी दिनों तक भी चला, नंबर वन, और उसमें इक्विटी में किस तरह से लोगों ने ट्रेड किया, या फिर उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी किस तरह से ट्रेड हुए, ये भी हम देखेंगे। सो डिस्कशन में था पहले 22 अप्रैल को, ये डिस्कशन में था HDFC बैंक का ट्रेड जो था वो। एंड HDFC बैंक में मैंने कहा था इक्विटी में यू कैन बाय एट अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 925, स्टॉप लॉस हमारा था 920 पे, और टारगेट जो हमारा था वो 990 का। सो मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। सो ये मेरे सामने चार्ट है HDFC बैंक का, और HDFC बैंक में एज यू कैन सी दिस इज 22 अप्रैल। यहाँ पे इस दिन पे
हमने डिसाइड किया था कि 920 की प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क करता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोऑर्डिनेट्स में मैं जाके 920 की लेवल यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। 920 एज इन मेरा स्टॉप लॉस है और इसका मैं थोड़ा इस लाइन को डार्क करता हूँ सो दैट ये विजिबल रहे हमारे लिए। सो ये एक स्टॉप लॉस की लेवल है। देन हमारी एक एंट्री की लेवल है उसी दिन पे 925 का हमारा एंट्री लेवल है और उस 925 की एंट्री लेवल के बेसिस पे एंट्री है हमारी 925, राइट। तो दोनों लेवल एक दूसरे से काफी नजदीक है। दिस इज द डे वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस दिन पे हमने बाइंग डिसीजन के बारे में सोचा और जो टारगेट है हमारा वो यहाँ पे था 990, ये हमने टारगेट कैलकुलेट किया था। सो 990 हमारा एक टारगेट था। अब देखते हैं वो ट्रेड कैसे पैन आउट हुआ। सो व्हेन आई एम सेइंग अबाउट कि इक्विटी में जाके आप बाय कर लीजिए 925 के प्राइस पे आपको बाय करना है, 920 की प्राइस तक वो स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 920 के नीचे प्राइस चली जाती है, अब ये भी देख लेते हैं एक बार कि व्हाट डू आई मीन बाय अ स्टॉप लॉस। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे हम करंटली है। लेट मी जस्ट गो टू आवर्ली टाइम फ्रेम। सो क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ जाएगी। सो हमने लगभग यहाँ पे एंट्री ली है और ये एंट्री है और ये हमारा स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो है, राइट। सो लगभग 2-2:15 बजे मैंने ये ट्रेड दिया था और उसके बाद ये ट्रेड अपनी दिशा में चलता गया। अब कोई भी कैंडल जो है वो अपना स्टॉप लॉस का जो लेवल है, स्टॉप लॉस की लेवल को मैं रेड कर देता हूँ सो दैट इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है। सो दिस इज स्टॉप लॉस लेवल। ये हमारा ब्लू लाइन जो है दैट इज आर एंट्री लाइन और ये जो ऊपर का लाइन है दैट इज आर एग्जिट का लाइन। इसे हम ग्रीन कर देते हैं तो समझने में आसानी होगी, राइट। सो इस तरह से ये ट्रेड पैन आउट हुआ एंड देन ये ट्रेड पैन आउट होते होते किस तरह से लोगों ने इसमें ट्रेड लिए, जो पार्टिसिपेंट्स है ग्रोथ मॉड्यूल के, उन्होंने किस तरह से ये ट्रेड लिए। सो ट्रेड वॉज शेयर्ड ऑन द ग्रुप वेल विद इन टाइम एंड उस वजह से क्या हुआ, सो देर वर लॉट मेनी पीपल हु टुक दिस ट्रेड। HDFC बैंक, राइट, सो वो ट्रेड ले रहे थे एंड यहाँ पे वी वर टॉकिंग ऑन वेंसडे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रेड। तो वेंसडे के दिन पे भी हमें दिखाई दिया एग्जिट के मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। सो पीपल आर एग्जिटिंग बेस्ड ऑन दिस। मेरे पास ऑप्शंस का जो आखिरी लॉट था, तो आखिरी के जो एक बैच जिसे हम अगर हम पिरामिडिंग की बात करें तो 3-3, 4-4 लॉट के हिस्सों में हम इस पोजीशन को कवर करते हैं। तो ये आखिरी जो लॉट था वो एक आखिरी लॉट यहाँ पे मैंने कवर कर लिया था। सो विद दैट कन्विक्शन ये ट्रेड बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी ट्रेड यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। सो कैप्टन राठौड़ entered at 55 and he exited at 75.85 and then सभी का लगभग एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया सेम है बिकॉज दिस ट्रेड was shared on the group well in advance। हाँ, तो everybody was aware of it and then उसी के साथ now there is Shrikant Karkare, he has taken a trade in Bank Nifty in a similar time frame उसी पीरियड में and he took a trade based on the criteria that we have। so option buying के लिए भी there is a criteria called 50-60 entry and then he bought 21,700 का कॉल ऑप्शन उन्होंने लिया था और 14 रुपीज 92 पे उनका बाइंग था। he bought 1300 क्वांटिटी एंड एग्जिटेड अराउंड 97.91। तो इन्वेस्टमेंट था 19,000 का लगभग एंड ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,07,000 रुपीज। सो ऐसे ट्रेड है। ओमकार का भी ट्रेड था, देन ही टुक अ ट्रेड, तो वो एंट्री लेवल है, उनकी एग्जिट लेवल है 229 में एंट्री है, 620 में एग्जिट है, 184 में एंट्री है, 460 में एग्जिट है। तो ये सारे ट्रेड इस तरह से चलते रहते हैं। पीपल हैव टेकन दिस ट्रेड एंड दे हैव मेड गुड मनी इन दिस। अब ये पूरी प्रोसेस होने के बाद अगेन क्या अब अगर हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है यहाँ पे, दिस इज द टारगेट दैट इज बीन अचीव्ड, तो उसके आगे क्या होगा, उसके आगे की एक्शन कैसे होगी, तो वो भी जानने के लिए लेट अस गो बैक एंड अंडरस्टैंड कि उसके अगले दिन पे क्या हुआ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डे विच वॉज थर्सडे। तो थर्सडे की हम बात कर रहे हैं। सो अगेन थर्सडे को नया दिन एंड मेरा मैसेज वहाँ पे है मार्केट को लेके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केट क्या लगता है, निफ्टी की लेवल दी है, बैंक निफ्टी की भी लेवल दी है और मैंने कहा है कि बैंक निफ्टी भी पीछे है निफ्टी के मुकाबले। सो अगर बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना है तो बैंक को परफॉर्म करना पड़ेगा और उसमें मैंने HDFC बैंक, ICICI बैंक और HDFC लिमिटेड के लिए तीनों के लिए टारगेट दिए हैं।
सो पहले हमारा टारगेट था 990 का HDFC बैंक के लिए, रिवाइज टारगेट हमारा हो गया 1012 का टारगेट हमने लिखा था। एंड देन ये टारगेट दिया था 9 बजे से पहले की बात है, जैसे ही मार्केट ओपन हो रहा था, प्री मार्केट में ही हमारे संदीप ढाके ने मैसेज दिया है कि प्री मार्केट में ही टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ है। नाउ यू हैव टू बी वॉचफुल कि वो जो एक्शन है उसके बाद होने वाली वो उतनी फेरोशियस, उतनी इम्पल्सिव नहीं रहेगी। सो वहाँ पे हमें थोड़ा वॉचफुल होना है, एंड बेस्ड ऑन दीज टारगेट्स वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड्स दैट वी हैव टेकन, राइट। सो ऐसे एक जर्नी होता है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट 1012, ये तीनों टारगेट कंप्लीट हो गए थे पहले 1 घंटे में। एंड हम HDFC बैंक की जब बात कर रहे हैं, सो HDFC बैंक पे 1012 का जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट करके इट मेड अ हाई ऑफ 1019, और हमारा जो 1012 का टारगेट है वो कंप्लीट करके देन नाउ टुडे इट इज क्लोजिंग एट 999, राइट। इस तरह से फिर ये एक हमारा ट्रेड पैन आउट हुआ है। सो इस पूरे ट्रेड के दौरान अगर हमने यहाँ पे बाइंग की है, सो बाइंग सिचुएशन के बाद अगर कोई भी कैंडल हमारी आर्ली कैंडल है वो अगर इस स्टॉप लॉस के लेवल के नीचे क्लोज होती है, क्लोजिंग बिलो दिस स्टॉप लॉस लेवल, तो हम वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। बट वैसे हुआ नहीं है, हमारी बाइंग के बाद वो प्रोसेस से हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड चलता गया। दिस इज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, हमने ट्रेड इनिशिएट यहाँ पे किया है इस कैंडल में, राइट। और ये टारगेट हमारा यहाँ पे हिट हो गया था वेंसडे के दिन पे, और थर्सडे के दिन पे ये एक्शन होने के बाद नाउ द ट्रेड इज क्लोज्ड, राइट। तो इस तरह से हम इक्विटी के ट्रेड करते हैं। अब स्टॉप लॉस किस तरह से डिफाइन करना है, टारगेट किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें बाहर का ही से हम सीखते हैं, या बहुत ही देयर इज अ सटल मेथड टू इट, अ प्रॉपर मेथड जिससे आपका ये प्रोसेस पूरी तरह से मैकेनिकल होगा। एंड दिस इज व्हाट वी लर्न इन मॉड्यूल 1। इक्विटी बाइंग के बारे में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बारे में, हाउ डू यू मैनेज योर फंड्स, इन सब चीज़ों को लेके वी टॉक अबाउट इन मॉड्यूल 1। So are you interested in knowing more about it? So do call Growth Module numbers and know more about it, right? आज के स्टॉक मार्केट बेसिक्स के वीडियो को लेके इतना ही। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे एक नया वीडियो लेके। थैंक यू सो मच।